हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शबाना, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। और आज हम बात करेंगे एक्जोरा प्लांट के ऊपर। मॉनसून में हम अपने एक्जोरा प्लांट से कैसे अच्छे से फ्लावर पा सकते हैं और उसमें हमें क्या काम करना चाहिए, आज वो हम अपने वीडियो पे डिस्कस करेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप जैसे देख रहे हो, ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है। फ्लावरिंग तो आप देख रहे हो। अभी ये बर्ड्स धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। सारे बर्ड्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, कुछ यहाँ बन रहे हैं। ये छोटे छोटे से बर्ड्स हैं जो बन रहे हैं, कुछ ओपन हो रहे हैं, कुछ बाकी हैं ओपन होने के लिए। तो अभी ये कंडीशन आप देख रहे हो, ये है मेरे प्लांट का। तो बहुत ही सुंदर लगता है जब आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग निकल के आए। तो हम जो मेहनत करते हैं अपने प्लांट में और उसका रिजल्ट हमें दिखता है प्लांट में, प्लांट हमें वो चीज इन बैक हमको जब रिटर्न करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही खुशी महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये प्लांट लगा हुआ है मेरे 14 इंच के पॉट में। जो पॉट है ये 14 इंच का है और मीडिया इसका है सॉइल। इक्वल पार्ट का सैंड, कॉम्पोस्ट और गार्डनिंग सॉइल मिक्स करके ये प्लांट को मैंने लगाया हुआ है। और फरवरी में इसमें मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया था। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप वॉच आउट भी कर सकते हैं और देख के ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाते हैं वो आप बना सकते हो घर पे। तो मानसून में तो हमें ऑर्गेनिक अभी फर्टिलाइज़र देना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मानसून में अगर हम अपने प्लांट में देंगे तो प्लांट जो है ना हमारा फंगस से अटैक होता है। तो मानसून में हम क्या करेंगे, मानसून में मैं देती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं हमेशा नहीं देती हूँ। साल में 2 बार या 3 बार मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करती हूँ। बाकी टाइम हर महीने मैं अपने प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र देती हूँ। और बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के इतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल सकता। ऑर्गेनिक देना चाहिए ताकि मीडिया हमारा जो है वो अच्छा बना रहे, उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता रहे। इसलिए हम अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं और देना भी चाहिए। तो सॉइल के बारे में तो बात हो गया, चलिए इसके वाटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लांट को पानी पसंद है और पानी इतना ही पसंद है, इतना ही पानी इसमें देना चाहिए कि इसका मीडिया जो है मॉइस्ट बना रहे। फुल्ली ड्राई मीडिया ये प्लांट को पसंद नहीं है। अगर ये ड्राई रहेगा ना तो इसके जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, ये नीचे झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ में। तो इसका मीडिया जब आप मॉइस्ट रखेंगे तो प्लांट हमेशा हरा भरा और ग्रीन रहेगा और सीधा खड़ा रहेगा। लोकेशन की बात करूं तो इसको हम सनलाइट वाले एरिया में रखना चाहिए। फुल डे सनलाइट की इसकी ज़रूरत नहीं है, 4 से 6 घंटे की सनलाइट अगर इसको मिले तो इसके लिए काफ़ी है। और सेमी शेड, पार्शियल शेड, सेमी शेड तो नहीं, पार्शियल शेड में भी ये प्लांट आराम से चल जाता है। 4 घंटे की अगर इसको सनलाइट मिलती है और उसके बाद ये पार्शियल शेड में रहता है तो भी ये प्लांट सरवाइव कर लेता है और इसमें ग्रोथ भी अच्छा बन के आता रहता है। इंसेक्ट अटैक की बात करूं तो ये प्लांट में, सही बोलूं तो मेरे गार्डन में ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में वीकली शेड्यूल फॉलो करती हूँ। हर वीक, हफ्ते में एक बार अपने गार्डन में मैं इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का अप्लाई करती हूँ। तो उस वजह से मेरे प्लांट में ज़्यादातर मैंने कभी भी कोई अपने प्लांट में पेस्ट अटैक नहीं देखा है। हाँ, कभी कभार ये जो प्लांट के फोलिएज हैं, लीफ हैं, ये लाइट ग्रीन के हो जाते हैं। वो होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो ये प्लांट के जो लीफ है ना लाइट ग्रीन कलर के निकल के आते हैं। तो तभी हमको समझ जाना चाहिए, प्लांट हमको इंडिकेट करता है कि उसे क्या चाहिए। तो प्लांट के हिसाब से हम प्लांट को देखेंगे, उसे नाइट्रोजन की कमी है कि फॉस्फोरस की कमी है कि उसे आयरन की कमी है। तो ये सब चीज़ हम प्लांट के हिसाब से दे सकते हैं अगर हम प्लांट को देखें तो। और ये कमी को पूरा करने के लिए मैं हफ्ते में एक बार इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करती हूँ।
1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हर हफ्ता में एक बार इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देती हूँ। अगर लीफ आपको लगे ग्रीन है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ 1 ग्राम हम इसमें आयरन का भी, आयरन का अगर कमी है तो उसे पूरा करने के लिए उसके साथ हम एफीग्रो यानी कि आयरन डेफिशिएंसी के लिए एफीग्रो यूज करते हैं। मैं यूज करती हूँ उत्कर्ष का एफीग्रो, उसको मैं मिक्स करती हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ। 1 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 1 ग्राम आयरन फर्टिलाइजर एफीग्रो, और उसको मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। तो हफ्ता 10 दिन के अंदर हमारा जो प्लांट लीफ लाइट ग्रीन रहता है वो ठीक हो जाता है। बात करूं अगर मैं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर भी हम अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, प्लांट के नीड के हिसाब से हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं है तो हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, अगर हमारे प्लांट में फ्लावर की कमी है, फ्लावर नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, फोलिएज चाहिए हमें, उसके लिए हमें क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये सब हमें फर्टिलाइजर हमें प्लांट के नीड के हिसाब से अप्लाई करते रहना चाहिए। तो ओवरऑल ग्रोथ यानी हमें प्लांट का लीफ भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, फ्लावर भी चाहिए, तो इसके लिए हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए बैलेंस फर्टिलाइजर। और बैलेंस फर्टिलाइजर जो होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन का मिल जाता है हमें। एनपीके 19-19-19, 20-20-20 या फिर 18-18-18, इक्वल अमाउंट का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमें मिल जाता है। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट का भी 1 ग्राम डोज फिक्स करके हम देंगे तो हमारा प्लांट का लीफ जो है वो भी ग्रीन निकल कर आ जाते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर मैं बताई, इसको हम हफ्ते में एक बार अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर मैं देती हूँ अपने प्लांट में, एनपीके 19-19 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, दोनों 1-1 ग्राम 1 लीटर मिक्स करके फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं हम, और अपने रूट जोन में भी डाल सकते हैं। तो अभी जैसे कि प्लांट में मेरा फ्लावर का टाइम है, फ्लावरिंग अच्छे से हो, फ्लावरिंग अच्छे से, फूल जो है, बर्ड्स जो है अच्छे से ओपन हो, तो अभी प्लांट को नीड है पोटेशियम का, और पोटेशियम के लिए मैं अपने प्लांट में देती हूँ 0050। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मैं 0050 दे चुकी हूँ अपने प्लांट में, और मैं भी वाटरिंग नहीं की हूँ। तो अभी बारिश हो रहा है शाम को, हर शाम को मेरे यहाँ बारिश हो रहा है, तो सुबह मैंने 0050 दे दिया है इसमें। और इसमें हम बारिश जब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कल सुबह इसमें फिर वाटरिंग कर दूंगी। इसका न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे मिट्टी में चला जाएगा, और इसका जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे प्लांट भी इनटेक करना शुरू कर लेगा, और ये जो बर्ड्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से ओपन होंगे। मॉनसून में हम अपने ये प्लांट में और एक काम कर सकते हैं। ये प्लांट मेरा एस्टेब्लिश प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग में है, तो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ आप देख सक रहे हो मेरे पास एक्सोरा के और भी वैरायटीज हैं, और भी फ्लावर प्लांट है। ये पिंक कलर के फ्लावर प्लांट है, इसमें भी देखिए आप बर्ड्स वगैरह आ रहा है। ये एक है, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसमें देखिए आयरन डेफिशिएंसी है, तो इसमें मैं मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट और आयरन का फर्टिलाइजर स्प्रे करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। ये डॉर्फ वैरायटी का एक्सोरा है व्हाइट कलर में, और ये है पिंक कलर में। तो बारिश में क्या होता है ना, हमारा जो मीडिया है, मीडिया जो है हमारा हार्ड हो जाता है। आप देख रहे हो कितना हार्ड है मीडिया, ये मीडिया हमारा बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसको हम गुड़ाई करेंगे, 2 इंच 3 इंच का हम इसमें गुड़ाई कर लेंगे, और प्लांट को बूस्ट करेंगे ताकि अच्छे से रूट में अगर हवा जाएगा ना तो प्लांट का ग्रोथ जो रुका हुआ है, अगर प्लांट में रुका हुआ ग्रोथ है तो हम ये काम मॉनसून में कर सकते हैं। तो ये आप देखिए मिट्टी को मैंने खोद दिया है, और इसमें हम कुछ फर्टिलाइजर देंगे जिसके वजह से ये ग्रोथ में आने लगेगा। तो फर्टिलाइजर क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है वो फर्टिलाइजर, ये है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ये मैंने लिया है नीम खली, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा प्लांट को, और फंगस से भी सेफ रहेगा। और ये है बोन मील, जिससे कि हमारा रूट डेवलपमेंट में काम आएगा। तो ये मिक्सचर को हमें अपने प्लांट में दे देना है, और इसको एक बार और अच्छे से गुड़ाई कर देंगे हम।
इसमें डरने का कुछ नहीं है कि हमारा प्लांट का रूट कट जाएगा। कोई बात नहीं, रूट कट जाएगा। रूट अगर कट जाएगा तो अभी मॉनसून का टाइम है, बहुत ही आराम से इसमें फाइब्रस रूट डेवलपमेंट होगा और हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो होगा। तो ये काम हम मॉनसून में कर सकते हैं अगर हमारा प्लांट में ग्रोथ नहीं है। तो ये प्लांट आप देख रहे हो, मेरे प्लांट में ग्रोथ रुका हुआ है, फ्लावर्स इसमें नहीं आ रहे हैं। तो इसको मैं अपने, जैसे अब मैंने दिखाया अपने फ्लावर किस तरह मैंने प्लांट को फ्लावरिंग पे, जो प्लांट को मैंने दिखाया मेरे प्लांट में फ्लावर भरे हुए हैं, तो उसमें भी मैंने ये काम किया था। तो ये काम अगर हम अपने प्लांट में करते हैं तो हमारा प्लांट जो है कुछ इस तरह से ग्रोथ में आ जाता है। तो होप फ्रेंड्स, मैंने जो अपने प्लांट में किया और मुझे जो रिजल्ट मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।